जालसाजी करने वालों के इन दिनों सीधे साधे लोगों के पास रोजाना फोन आ रहे हैं। इसके अलावा मैसेज, ईमेल, इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लोगों को लॉटरी में महंगे आइटम निकालने का दावा, नौकरी के अवसर, बीमा राशि देने की बात कही जा रही है, या खेत मकान प्लॉट पर टावर लगवाने के नाम पर फोन आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के प्रलोभन में फंसकर खून पसीने की गाढ़ी कमाई ठगों के खाते में ट्रांसफर करने के बाद अपना माथा पीटते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर के वार्ड क्रमांक 11 के सेन परिवार के साथ हुआ। रक्षाबंधन के पर्व पर एक नंबर से फोन आने पर अपना नाम बताते हुए क्रमशः अनेक खाते में अलग अलग खाते में मोटी रकम ट्रांसफर करा ली गई। पहले कुणाल कुमार बताकर खाता क्रमांक में 7,000 रुपए, सुजीत सिंह के खाता क्रमांक में 30,000 रुपए, रुस्तम अंसारी के खाता क्रमांक में 10,000 एवं 29,000 रुपए, फिर रवि रंजन कुमार के खाता क्रमांक में 25,000 रुपए। बाद में इसके फोन पे नंबर पर 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। सीरज सिंह के खाते पर 18,000 रुपए ट्रांसफर किया गया। कुल 1,21,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बाद घर के मुखिया ने अपनी पत्नी से रुपए मांगे तो घटना की पूरी जानकारी बता दी गई। बेटी के मोबाइल पर कॉल आया था कि आपकी लॉटरी लगी है, लॉटरी के पहले आपको हमारे खाते में कुछ रुपए ट्रांसफर करना होगा, और हमने प्रलोभन में आकर 1,21,000 रुपए अलग अलग खाते में ट्रांसफर कर दिए। उपरोक्त घटना में मां और बेटी ने पति की कमाई को प्रलोभन में आकर ट्रांसफर कर दी। बाद में इसके बाद जिस मोबाइल नंबर से फोन आया था वह बंद हो गया। इस प्रकार इन दिनों ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। घटना के बाद से लेकर अब तक पूरा सेन परिवार सदमे में है और खून के बूंद पी रहा है। घटना की शिकायत पुलिस थाना नैनपुर में की गई है। जालसाज आपको पोस्ट, कोरियर, ईमेल द्वारा पत्र, एटीएम कार्ड भेजने, लॉटरी में फंसने की बात कहते हैं, या नौकरी के नाम पर आईडी, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री देने के नाम पर खाते में रुपए ट्रांसफर करने की बात कहते हैं, या फिर कहा जाता है कि आपने कार, मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रॉनिक सामान में जीता है। जालसाज द्वारा पत्र में आपको एक फ़ोन नंबर देते हैं जिस पर कॉल करने के लिए कहा जाता है या वेबसाइट पर निर्देशित किया जाता है। जालसाज आपको एक वेबसाइट पर भी आकर्षित कर सकते हैं जो ई-कॉमर्स वेबसाइट के समान दिखाई देती है, या आपको एक नकली या मनगढ़ंत प्रमाण पत्र भेज सकते हैं। जालसाज खुद को कर्मचारी या संदर्भित ई-कॉमर्स कंपनी के सदस्य होने का दावा करते हैं और प्रमाण के रूप में नकली पहचान पत्र दिखा सकते हैं, तो आप सावधान रहिए। मैं सुभाष सेन, वार्ड नंबर 11 निवासी, नैनपुर। इसमें लगभग 16-17 तारीख को फ़ोन आया कि आपकी लॉटरी निकली हुई है, और लॉटरी में उनके द्वारा वीडियो कॉलिंग में बहुत सारी नोट करेंसी दिखाई गई एवं उन्हें बोला गया कि ये लॉटरी के पैसे आप कैश करवा लीजिए। कैश करवाने के नाम पे उन्होंने प्रोसेसिंग फीस वगैरह की मांग की, तो उसमें हमारे यहाँ छोटे वाले भाई की बच्ची और उनकी बहू, इन दोनों के द्वारा उसकी बातों में आकर उनके दिए हुए बैंक खाते में अलग अलग खातों में अलग अलग राशि, किसी में 10,000, किसी में 18,000, किसी में 29,000, किसी में 2,000, किसी में 7,000, ऐसा लगभग 1,21,000 रुपये की राशि 18 तारीख से 22 तारीख के बीच इनके द्वारा लिया गया। और लेने के बाद जब इनके पास पैसे पूरे ख़त्म हो गए तो सर्वर डाउन, सर्वर प्रॉब्लम, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा 1-2 दिन विलम्ब होने लगा तो इनके द्वारा बार बार जब इनके द्वारा बोला गया कि हम पुलिस से शिकायत कर देंगे, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि आपको जहाँ लगे वहाँ शिकायत कर सकते हो। तो आज जो घटनाक्रम हुआ उससे परिवार में बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति तो हुई और मानसिक रूप से मतलब परिवार में प्रतिरोध की स्थिति बन गई। मेरा ये प्रशासन से आग्रह है कि कम से कम जो घटना आज हुई है हमारे साथ, तो कम से कम दूसरे लोगों के साथ ये घटना ना हो और प्रशासन इसमें छानबीन करे तो निर्दोष जो लोग हैं इस टाइप की घटना से बच सकते हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंडला नैनपुर से विनय नामदेव की रिपोर्ट।